कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। मुझे जब दिल्ली में मेरा कोई लीडर बोलता है कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं सर, मैं बड़ा दौड़ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं जाके गाड़ी में उसका मीटर चेक करता हूं गाड़ी कितनी चला रहा है। अगर आपकी सेल्समैन की गाड़ी दिन में 200 किलोमीटर नहीं चल रही तो आप पैसा नहीं कमाओ। कम से कम 200 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी, सड़कों पे चलनी चाहिए। आवारा हो जाओ। लोग आपको बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं आते। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको यह ना कहें कि साला लौंडा पागल हो गया है, यह लड़का हाथ से गया, समझ लो तब तक पैसे का खुशबू। और मैं आपको बता दूं, समझदार लोग सच में इतिहास पढ़ते हैं और हम जैसे नालायक इतिहास लिखते हैं। तो बेहतर है कि लिख जाएं। और देखो कितना कांडी आदमी हूं। पहले नालायक था, फिर अचानक पढ़ाई में मन लग गया, फिर साला जब नेशनल में आए तो पढ़ाई भी छोड़ दी। एक दिन में इंस्टीट्यूट बंद कर दिया मैंने। तो मेरे पिताजी ने बोला तू साला गधा है क्या, पहले पढ़ता नहीं था, अब पढ़ाई की लगन लगी तो फिर मेंबर बनाने में घुस गया, तू पागल है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। उसने बोला कंपनी बंद होगी तो क्या करेगा? मैंने कहा टेबल कुर्सी फिर लगाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लेंगे। कौन सी आफत आ रही है, लेकिन लेट मी ट्राई फर्स्ट। नहीं करूंगा जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश कर लिया होता यार, सारे दोस्त कमा गए, मैं अकेला रह गया। एक्सक्यूज मत देना दोस्त कभी भी जिंदगी में, कभी भी एक्सक्यूज मत देना। 2 चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको चीज सिखाई कि आपको क्या होना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं उसको बोलता हूं दोस्तों जो लोग ऊपर बैठे हो, आपको जिंदगी में भी काम आएगी नेशनल हॉलिडेज के अलावा, और मैं उसको बोलता हूं कंपनी, मैं उसको बोलता हूं संगत, मैं उसको बोलता हूं संबंध, मैं उसको बोलता हूं रिश्ते, मैं उसको बोलता हूं रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजारो, अगर आप शराब नहीं पीते 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजार लो, अगर आप शराब नहीं पीते तो 95% संभावना है कि घर में सेट होके आओगे एक दिन। इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाते हैं। सिर्फ गुजार लें, सिर्फ गुजार लें। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आप हो। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। जापानीज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत पुराना कहानी है। जापानीज वो शू बनाते थे। एक शहर में अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा, पता करके आओ कि मार्केट कैसा है। तो वन एग्जीक्यूटिव वेंट टू द जापानीज एग्जीक्यूटिव था, कंट्री में गया, देखा उसने अजीब सा वाक्य देखा, सब नंगे पैर, किसी ने जूता ही नहीं पहना। उसने बोला कैसा देश है साला। उसने सीईओ को फोन किया, बोला भैया क्या करने जा रहे हो? बोले 100 करोड़ का प्लांट लगाना है इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर, क्या हालत है? बोला कैंसिल करो, बंद करो, नहीं लगाओ, यहां तो साला किसी को जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई पहनता ही
वेस्ट हो जाएगा पैसा। उसने बोला कम बैक, वापस आया, दूसरे को भेजा। उसने भी वही देश में पहुंचा, हालात देखे, किसी के पास जूता नहीं, उसने फोन किया सीईओ को। उसने बोला हाँ भाई क्या रिपोर्ट? बोला 100 करोड़ का फैक्ट्री लगाने का प्लान है। बोला 500 करोड़ का लगा दो। बोला मतलब? बोला साला सबको चाहिए, किसी के पास नहीं है। सेम सिचुएशन को दो लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। सेम सिचुएशन को दो लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। और 95% जो पुअर वोकैबुलरी है, मेरी आपसे है, डोंट यूज द वोकैबुलरी ऑफ पुअर पीपल। मैं हमेशा से बोलता हूं, डोंट गो वेयर दे गो, डोंट रीड व्हाट दे रीड, डोंट यूज योर लैंग्वेज। वो मत पढ़ो साला जो वो पढ़ते हैं, वो मत खाओ जो खाते हैं, वहां मत जाओ जहां जाते हैं, वो मत पियो जो पीते हैं, उनसे दूर हो जाओ। मैं कहता हूं बस वॉक अवे, भाग जाओ ऐसे लोगों से जिनका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उनका जिंदगी बस चल रहा है, कब चला जाएगा उनको खुद भी साला कुछ नहीं पता। 5% लोग और 95% लोग हमेशा रहेंगे। जिंदगी बदलना इतना आसान। मेरे को किसी ने बोला जिंदगी बदलने आए हैं। मैंने एक आदमी से पूछा क्या सपना है? बोला शर्मा जी जिंदगी बदलने आए हैं। शाबाश। मैंने बोला बेटा बदल जाएगी? बोला सर बदल देंगे। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कभी कभी हमारे घर का अगर घड़ी खराब हो जाए, जिसका सेल ना चल रहा हो, सेल वीक हो जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस घड़ी को ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूं? साला सेल 4 दिन नहीं बदलता, जिंदगी कैसे बदल जाएगी इतनी आसानी से? इट विल टेक 4, 5, 6 days समटाइम्स टू मेक अ वॉच रन। एक घड़ी को चलाने में साला कभी कभी 6 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है जिंदगी बदलना आसान होगा? नहीं 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 दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये साला आग में से गुजरने के बराबर है। इतना ही आसान होता तो सब लोग, ये तो आग में से निकालना पड़ेगा। निकाल सकेंगे क्या? अगर आपको ये बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि वो झूठ है। अगर आपको बताया गया है कि ये इजी मनी है, तो मैं बता दूं कि वो गलत है। अगर आपको बताया गया है कि चटमंगनी और पट्टब्याह, तो ये चटमंगनी और पट्टब्याह नहीं है। 5 साल तक लड़की को डेट करनी पड़ेगी, फिर ब्याह होगा। और फिर भी होगा कि नहीं, कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। राम से अथाह प्रेम था। जानते हैं आप कि कई राम की कौशल्या की जो असली मां थी, उससे ज्यादा मोहब्बत करती थी राम से। क्या आप जानते हैं इस बात को? डिड यू नो दैट? 3 मां थी राम की, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। जो कौशल्या थी, जो असली मां थी, जिसने जन्म दिया था राम को, केकई सौतेली मां थी। लेकिन सौतेली मां का प्यार राम से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ था। लेकिन उसका जीवन बर्बाद किसने किया जानते हैं? केकई ने किया। क्यों किया जानते हैं? मंथरा। संगत का असर। मंथरा नाम की संगत केकई के साथ जुड़ी और पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज लूंगा, अगर वो बोलता हट, भाग जाओ साहब उससे। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता, तो मैं चाहता हूं रिश्तेदारी छोड़ देना यार। आप बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यह कि उनके पास संगत चुनने की चॉइस ही नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूं राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे, चिकन तू लिया, दारू मैं लाऊंगा आज पिक्चर तू दिखा, कल मैंने दिखाई थी। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल के कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हुए? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो आने के लिए सबसे पहले बात करना। एक किताब पढ़ी मैंने आज से बहुत साल पहले, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मुझे किसी ने रेफर की, आपको भी रेफर करता हूं। अगर आप इंग्लिश किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप जरूर पढ़िए रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आपको पसंद आएगी। थोड़ी डिफिकल्ट है अंग्रेजी। जो बाहर हमने किताब रखी हुई है जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, वो बहुत आसान किताब है।
वो भी आप जरूर लीजिए, जरूर रखिए, क्योंकि टूल का काम करती है। आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती वो आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी ना पता साले। वो तो सामने रखेंगे तो काम करती है अपना। तलवार घर में होनी चाहिए